नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सूर्य नारायण से। सूर्य नारायण को हम आत्मा के स्वरूप से समझते हैं, जानते हैं। सूर्यमंडल के आसपास जो गुरुत्वाकर्षण के बल के दौर पर जो भी ग्रह परिक्रमा करते हैं उसमें सबसे पहले आता है बुध। बुध को हम एक संचार व्यवहार के माध्यम के लिए भी जानते हैं। फिर शुक्र आता है। शुक्र को हम दर्शाते हैं वीर्य के स्वरूप में। फिर जिस ग्रह में हम अपना जीवन, हमारा जीवन जो भी चल रहा है वह है पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी को न लेते हुए हम पृथ्वी की जो परिक्रमा करने वाला उपग्रह है चंद्र, चंद्र को हम मन के कारक के तौर पे जानते हैं। आगे चले तो मंगल, मंगल यानी कि हम समझते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन के बारे में आगे जाके हम विस्तृत स्वरूप में चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं गुरु की। गुरु हम जीव के स्वरूप में जानते हैं। शनि, शनि यानी कर्म और न्याय का कारक, और जिसको हम शिव भी कहते हैं। आगे और भी ग्रह है जैसे कि नेपच्यून। नेपच्यून को हम अपनी गूढ़ विद्या के लिए समझते हैं। और हर्षल जो है क्रांतिकारी ग्रह है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही अपना महत्व रखता है। तो ऐसे इत्यादि जो ग्रह हैं वह अपने हिसाब से कुछ न कुछ महत्व रखते हैं। लेकिन हम आज जो विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं वो मंगल ग्रह के बारे में। मंगल, जैसे हमने आगे बताया, वो हेमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में बनता है हमारे आहार ग्रहण करने से, उससे प्रभावित रहता है। देखिए, हम जो आहार लेते हैं तो वह आहार से जो रक्त कण, रेड सेल बनते हैं, वाइट सेल्स बनते हैं, प्लेटलेट बनती है, तो यह जो है वो मंगल से प्रभावित है, मंगल ग्रह से प्रभावित है। हमारा खून जो बनेगा वह इससे बनेगा, हमारे आहार से। और हम आहार कैसे लेते हैं, कैसा लेते हैं हमारा आहार, उसके ऊपर निर्भर करता है हमारे विचारों का जन्म। देखिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लंच या डिनर लेते हैं, हमारा जो आहार लेते हैं, उसके बाद में कुछ देर के लिए हमें एक सुस्ती हो जाती है, या तो एक ड्राउजीनेस जिसे आप कह लें, वह होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर का ज़्यादातर जो खून का हिस्सा है उस वक्त हमारी जो पाचन क्रिया है, डाइजेस्टिंग सिस्टम है, उसको सहायता करने के लिए पहुंच जाता है। अब देखिए, जैसा आहार वैसा विचार, यह तो शास्त्र में बताया गया है। तो अगर हमारा आहार सात्विक है तो विचार भी सात्विक और सादगी वाले होंगे। जैसे कि हमारे ऋषि मुनि संत महंत जो है वह फल फलादि, दूध वगैरह आहार लेते हैं, और उनके विचार से जो उनका आचरण और व्यवहार रहता है वह शुद्ध और परमार्थी रहता है, सबके भले के लिए रहता है। तो हमारे विचारों का जन्म किससे नाता रखता है? हमारे आहार से। अगर हम गलती से तामसी आहार लेते हैं तो हमारे विचार असुरी हो जाते हैं, तामसी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, हमें देखा होगा कई बार कि जो लोग ज़्यादा तामसी आहार खुराक लेते हैं तो वह अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति को तामसी स्वरूप, कुदरती स्वरूप में आ जाता है। लेकिन यह जो हेमोग्लोबिन है, जो मंगल जो है, वह हमारे आहार से हमारे विचार को जन्म देता है, प्रादुर्भाव करता है, उत्पन्न होता है। तो मंगल ग्रह जो है हमारी कुंडली में, अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बलवान हो, तो क्या होता है? वह विचार से आगे बढ़ते हुए हमारे कर्म क्षेत्र की ओर चला जाता है। वह उसे किस दिशा में उसका कर्म क्षेत्र होगा वो दर्शाता है। अब देखिए, लश्कर में, आर्मी में, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर मंगल ज़्यादा स्ट्रांग हो, बलवान हो, तो वह व्यक्ति आर्मी या लश्कर में चला जाता है। मंगल को पृथ्वी में भूमि का कारक भी कहा गया है। अगर किसी कुंडली में, जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा स्ट्रांग हो, बलवान हो, तो वह अच्छी खासी जमीन का मालिक बनता है। और आगे चलते हुए तो मंगल अपने कौन से बिजनेस में ज़्यादा प्रभावित करता है? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। और
जो मिनरल्स जो होते हैं, ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स जो होते हैं, खनिज, उससे ज़्यादा प्रभाव रखता है। तो यहाँ पर हम हेमोग्लोबिन की बात कर रहे थे। तो जैसा हमारा आहार वैसे हमारे विचार और वैसे ही हमारे व्यवहार और आचरण। तो मंगल के बारे में आज इतना ही। आगे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे और ग्रहों के बारे में। चलिए, और आज के लिए इतना करते हुए मैं आपसे फिर एक बार विनती करूंगा कि मेरी जो यह YouTube की चैनल है उसे आप कृपया करके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो आइकॉन बटन है उसे कृपया प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।